ओके मैम, आप बड़ा फैक्टर किससे मानती है? फेड को बड़ा फैक्टर मानती है, क्रूड की कीमतों को बड़ा फैक्टर मानती है, या फिर सेंट्रल बैंक्स की तरफ से जो बाइंग हो रही है उसको बड़ा फैक्टर मानती है? कौन सा बड़ा ड्राइवर है जो गोल्ड को ड्राइव कर रहा है? देखिए, गोल्ड का ना मेजर ड्राइवर जो होता है फेड की इंटरेस्ट रेट और यूएस इकोनॉमी के जो होता है वो ड्राइव होता है। क्योंकि देखिए, क्रूड ऑयल का जो भी सिनेरियो है ना वो बहुत टेम्पररी है। ऑफ कोर्स ये फेब्रवरी से लेके अभी तक थोड़ा मेजर थोड़ा लंबा चल गया है। बिकॉज यूएस डिड नॉट एक्सपेक्ट, रादर ट्रम्प डिड नॉट एक्सपेक्ट कि ईरान इस तरीके से आंसर करेगा और इस तरीके से रिटेलिएट करेगा कि वो झुकने को तैयार नहीं होगा। क्योंकि ट्रम्प ने तो पहले बोला था कि मैं 3 दिन में वॉर खत्म कर दूंगा। तो ये वॉर जो क्रूड ऑयल का सिचुएशन है वो थोड़ा टेम्पररी है। क्योंकि कभी ना कभी तो इनको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं समझौता करना तो पड़ेगा। मे बी आज नहीं, 6 महीने लगा दे, 6 महीने और लगा देंगे। बट समवेयर डाउन द लाइन उनको ये सब जो है उसको नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। बिकॉज फिर बाकी सारी कंट्रीज को भी बीच में आना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल जो है वो सबको यूज करते हैं। ठीक राइट। है। अब ऑयल का सप्लाई बहुत ज्यादा है, बट प्रॉब्लम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन में है और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन खुलेगा तो ऑयल प्राइसेस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। ऑयल प्राइसेस फिर से आपको $65-70 के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। पर इंटरेस्ट रेट जो है वो आपका एक कांस्टेंट फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर को हमें डायरेक्शन देता है। तो इसलिए इंटरेस्ट रेट जो है वो मेजर रोल प्ले करता है। दैट इज द रीजन वाई जब भी फेड के मिनट्स आने होते हैं या फेड का डिसीजन होना होता है, फेड की मीटिंग्स होते हैं, वो द एंटायर वर्ल्ड इज एक्चुअली वेटिंग कि क्या बोलने वाले हैं फेड के चेयरपर्सन जो भी होते हैं उस वक्त। जैसे अभी केविन वॉर्श है, उनका जैक्सन होल सिंपोजियम में वो कुछ बोलेंगे, उसके लिए भी वर्ल्ड वेट ही कर रहा है कि उससे फर्दर डायरेक्शन मिलेगा। तो यूएस एज एन इकोनॉमी एंड यूएस के इंटरेस्ट रेट जो है वो मेजर इंपैक्ट डालते हैं गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। ओके, मतलब फेड एक मेजर रोल प्ले कर रहा है गोल्ड और सिल्वर में, और करता भी है हर बार की तरफ। मैम, अगर सीधा सीधा सा पूछे तो निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए? क्या उनको खरीदारी करनी चाहिए या फिर इंतजार करना चाहिए? थोड़ा सा इंतजार करें तो बेटर है। कि देखिए, जैसे कल जैसे कल जैसे प्राइसेस हमने देखा 1,64,773 गए थे, एंड पीपल आर लिटरली पैनिकिंग कि यहीं बाई कर लेते, यहीं बाई कर लेते। प्लीज डू नॉट गो इन दैट फोमो। हमने देखा था जनवरी में भी लोगों ने ये बहुत राइट। मिस्टेक करी है। 4,20,000 1,80,000 गोल्ड बाई कर रखा है। देखिए, जब गोल्ड या सिल्वर प्राइस या कोई भी कमोडिटी इस तरीके से बढ़ते हैं वो एक ब्रीदर जरूर लेगा। टेक्निकल रीजंस हो सकते हैं, फंडामेंटल रीजंस हो सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। तो प्राइसेस हमें थोड़े बेटर लेवल्स जरूर दिखाते हैं। मार्केट कभी एक तरफा नहीं चलता। सो इट इज बेटर आप वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट करेंगे। पेशेंस इज द गेम इन दिस मार्केट, हम सभी को पता है। थोड़ा वेट कीजिए, बेटर लेवल आएगा उसमें एंटर कीजिए, रादर देन एंटरिंग एट द रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स पे। जैसे 1,60,700 का मैंने लेवल बोला, सपोर्ट पे उठाइए और तब बेटर रहेगा आपका। जो रिटर्न होगा आपका लॉन्ग टर्म वो बेटर नजर आएगा। ओके, मतलब फोमो बाई करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब भी एक बड़ी तेजी आती है, आप सिंपल से मान लीजिए कोई भी जब चलता है तो लंबी दूरी अगर तय करता है तो उसके बाद थकान होती है, तो थोड़ा इंतजार भी थोड़ा बैठता है, फिर थोड़ा थकान दूर करता है। मैम, अगर देखें तो अभी गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या चल रहा है, और अगर निवेशकों के पास किसी के पास 1 लाख रुपए हैं तो कितना उनको गोल्ड में निवेश करना चाहिए और कितना सिल्वर में निवेश करना चाहिए? गोल्ड सिल्वर अगर मैं रेशियो की बात करूं, अभी जो एग्जैक्ट चल, वैसे तो 69 के आसपास चल रहा था। अभी जो है प्राइस वही 67 के आसपास चल रहा है। देखिए, जब 67 गोल्ड सिल्वर रेशियो है इसका मतलब जो है वो इक्विलिब्रियम पे है, कोई भी एक दूसरे को आउटशाइन नहीं कर रहा। बट अगर ये थोड़ा नीचे आता गया, 67 से ये थोड़ा नीचे आया, तो हमें जो है गोल्ड थोड़ा ज्यादा बाय करना चाहिए, सिल्वर कम करना चाहिए। बट अगर ये बढ़ता हुआ नजर आया तब हमें सिल्वर अंडर वैल्यू होता रहेगा तो सिल्वर हमें बाय करना चाहिए और गोल्ड हमें सेल करना चाहिए। अगर ये 70 के ऊपर गया, 70 to 80 के रेंज के ऊपर गया तो। अभी 67 पे है तो अभी न्यूट्रल है। आप 50-50 भी कर सकते हैं, एज पर योर चॉइस। ओके, अभी 50-50 किया जा सकता है, यानी कि 50,000 रुपए गोल्ड में और 50,000 रुपए सिल्वर में आप लगा सकते हैं। लेकिन आपने जैसा कि पहले बताया है कि सिल्वर से भी गोल्ड थोड़ा ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है, तो आप थोड़ा सा गोल्ड में रकम बढ़ा सकते हैं। कॉपर की बात कर लेते हैं मैम, थोड़ा 1,386 के आसपास फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 0.14% के आसपास की बढ़त आज दिखाई दे रही है 31 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की। क्या लग रहा है मैम, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए, कॉपर जो है लॉन्ग टर्म में कॉपर तेजी है, क्योंकि कॉपर के जो फंडामेंटल्स है, बेसिक फंडामेंटल्स कोई भी कमोडिटी का होता है वो सप्लाई और डिमांड होता है। बाकी जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह तो है ही है। बट जो बेसिक इकोनॉमिक्स है कोई भी कमोडिटी का वो है डिमांड और सप्लाई। और यहाँ पे कॉपर का जो वही फंडामेंटल्स वहाँ पे थोड़ा डिसबैलेंस है, क्योंकि सप्लाई में डिस्ट्रप्शन है। चिले हो गया, पेरू हो गया, वहाँ सब जगह जो है वहाँ पे जो कॉपर ओर बन रहे हैं वो लोअर ग्रेड के बन रहे हैं। वहीं अगर हम सब डिमांड की बात करें वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स, बिकॉज हमें पता है डेटा सेंटर्स कितने बढ़ रहे हैं एआई के चलते। उसके बाद सिर्फ ईवी कार्स नहीं, ईवी कार्स को चार्ज करने के लिए जो चार्जिंग स्टेशंस बन रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके
के लिए बन रहा है उसमें भी कॉपर यूज हो रहा है, सोलर पैनल में भी यूज है, तो जो डिमांड है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है कॉपर की वो इंटैक्ट है। तो अभी जैसे अगर मैं उसके नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में देख रही थी, एक्चुअली 1396 के आसपास चल रहा है, तो प्राइसेस 1360 के नीचे जब तक नहीं जाते, इसमें कोई वीकनेस नहीं है। जो भी 1360 65 का लेवल्स मिले वहां पर आप बाई कर सकते हैं। प्राइसेस विल गो टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 1400, और 1400 के ऊपर सस्टेन कर गया तो हमें 1415 1425 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे कॉपर में इन द मीडियम टर्म।